हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार गुप्ता आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हो तो सबसे पहला नंबर सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छी तरह से देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद ही पार्ट 3 देखिएगा दोस्तों, इससे आपका ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों विलंब न करते हुए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक मूलधन का y% दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y रुपया है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ब्याज बराबर होता क्या है। तो आप जानते हैं ब्याज बराबर होता है मूलधन अगुने समय अगुने दर बटा 100। अब यहां से हमको बोला क्या चीज कि मूलधन ज्ञात करना है और ब्याज दर और समय तीनों दिए हुए हैं। तो यहां से ब्याज आपको दे ले है कितना y रुपया, मूलधन नहीं दे ले था, मूलधन मान लिए p, और आपके पास समय दे ले था y वर्ष और दर भी दे ले है y, अब बटा क्या होगा 100। यहां से अगर निकालेंगे p की वैल्यू तो ये y से y खत्म, p यानी मूलधन हमको निकालना है, तो p की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 बटा y। तो इसका आंसर 100 बटा y कहिए, या इसी चीज को अगर आप बटा का मतलब होता है भाग, यानी इसको आप इसी चीज को लिख सकते हैं 100 भागा y। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों किस प्रकार से है, जिस प्रकार से ऑप्शन होगा वो आंसर होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी राशि पर 6.1/4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों कि ब्याज बराबर होता क्या है। तो ब्याज बराबर दोस्तों आप खुद पढ़े हैं कि मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। दोस्तों ये बार बार हम इसीलिए लिख रहे हैं दोस्तों ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर अच्छे से एक बार समझ में आ जाए तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझने के लिए आप पहले लिख के आप इसको समझे, उसके बाद ही आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। अब यहां से बोला क्या चीज कि ब्याज जो है मूलधन का कितना है 3/8 है, यानी अगर हम इसको निकालना चाहें बेसिक से तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ब्याज बराबर बोला मूलधन, तो मूलधन का मतलब गुना 3/8, तो 3/8 मूलधन को इधर लाएंगे तो आप कह सकते हैं कि ब्याज बटा मूलधन जो हो जाएगा वह 3 बटा कितना होगा 8, यानी ब्याज 3 होगा तो मूलधन कितना होगा 8। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां से ब्याज की जगह आप क्या रख सकते हैं 3, मूलधन की जगह क्या रख सकते हैं 8, और समय आपको दे ले था 6.1/4 का मतलब है 6 × 24 1 25/4, तो 25 4 को हम नीचे ले जाएंगे और दर हमको निकालना था तो r अब बटा 100, और ये 4 से मल्टीप्लाई इसी हुआ कि 25/4 था, 4 को हमने नीचे ले आया। अब देखिए यहाँ पर 25 चौका कितना होगा 100, 4 से 2 मरते में, 2 से 2 मरते में, यहां से r की वैल्यू निकालेंगे क्रॉस गुना करके तो r की वैल्यू हो जाएगा 3 दूना 6, यानी r हो जाएगा 6%। दोस्तों इसको हम समझाने के लिए इतना बात लिख कर कि ब्याज हुआ मूलधन हुआ, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, तो अगर दोस्तों आपके पास यहां पर तुलना ब्याज से होता है, तुलना अगर ब्याज से हो, देखिए दो तुलना होता है, या तो ब्याज से तुलना करेगा न तो मिश्रधन से तुलना करेगा। तो ध्यान से देखिए अगर ब्याज से मूलधन का तुलना किया है तो ये जैसे इस बार लिखा 3/8, इसका मतलब इस बार तुलना मूलधन को किससे किया है ब्याज से किया है मूलधन को तुलना। तो ध्यान से देखिए कि नीचे वाला तुलना किया है अगर ब्याज से किया है तो नीचे वाला पार्ट मूलधन हो जाएगा और ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। लेकिन अगर मिश्रधन से तुलना किया है तो ऊपर वाला पार्ट मिश्रधन हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट मूलधन हो जाएगा। लेकिन यह ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमेशा जो पार्ट होता है वह मिश्रधन वाला पार्ट बड़ा होता है और मूलधन वाला पार्ट क्या होता है छोटा होता है। यह भी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, दो टाइप से आते हैं, एक टाइप पहला रहेगा ब्याज से तुलना करेगा और दूसरा रहेगा मिश्रधन से तुलना करेगा। तो आप देखिए कि तुलना किससे हो रहा है। अगर तुलना ब्याज से हो रहा है तो आप समझ जाइए कि नीचे वाला जो पार्ट होगा वो आपके पास मूलधन होगा और ऊपर वाला पार्ट होगा क्या चीज ब्याज। लेकिन अगर तुलना मिश्रधन से हो रहा है तो नीचे वाला पार्ट होगा मूलधन और ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा मिश्रधन। तो आप ऐसे भी करके डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने पूरा डिटेल में बताया। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है।
तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले आप लिख लीजिए कि ब्याज बराबर होता क्या है। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन अगुने समय अगुने दर अब बटा 100। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इस बार जो तुलना किया कि हो जाती है, हो जाती का मतलब है जैसे आप किसी को पैसा दिए कुछ और वो पैसा बदल के कुछ और में हो गया, इसका मतलब पैसा बदल के कुछ और में हो जाना क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका तुलना जो मूलधन का किया गया है वह किससे किया गया है, तो मिश्रण से तुलना किया है। तो इसको आप अगर आप बेसिक समझना चाहें तो पूरा हम समझा के लिख देते हैं कि बोला कि मिश्रण जो है वह हो जाती है मूलधन का कितना, तो आपका था 7/6। इसको इधर लाएंगे तो मिश्र धन अब बटा मूलधन क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास होगा 7/6। इसका मतलब मूलधन 6 होगा तो मिश्र धन कितना होगा, 7 होगा। अब यहां से आप देख लीजिए कि आपको तो ब्याज बराबर होता है, तो यहां से तो आपको ब्याज रखना पड़ेगा, तब ब्याज निकलेगा कैसे, तो 6 रुपया 7 रुपया हो गया, यानी बढ़ कितना गया, तो आप कहिए कि बढ़ गया सर जी 1 रुपया। तो 1 रुपया जो बढ़ा वो क्या बढ़ा, ब्याज बढ़ा। इसका मतलब यहां से हम यहां ब्याज की जगह क्या रख सकते हैं 1, और मूलधन हमको दिए हुए था कितना 6, तो ये मूलधन हो गया 6। और उसके बाद समय हमको दिए हुए था 3 वर्ष, और दर पूछ रहा था, दर के जगह आ रख दिए बटा 100। यहां से काटेंगे दोस्तों तो हमसे निकलेगा क्या चीज, 3 से काटेंगे तो यहां से 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 3 मरते में, 2 से काटेंगे तो 50 मरते में, और कटेगा नहीं। अब नहीं कटेगा तो 3 तिहाई 9, आर की वैल्यू 50 हो जाएगी, तो आर की वैल्यू 50/9, यानी इसको पूर्णांक में अगर लिखना चाहे तो पूर्णांक में इसको लिख सकते हैं 9 × 5 = 45, 45 अब 5/9 यानी 5.9% होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी हो तो धन कितने समय के लिए दिया गया है। तो पहले देखिए दोस्तों कि ब्याज बराबर होता क्या है। तो ब्याज बराबर आप जानते हैं दोस्तों कि मूलधन अगुने समय अगुने दर बटा 100। अब यहां से हमसे तुलना किया कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, यानी साधारण ब्याज से तुलना किया है मूलधन को, यानी साधारण ब्याज मूलधन का 2/9। अगर हम डायरेक्ट बताना चाहे लिखना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 वाला है ना, तो 2/9 का मतलब 9 हो जाएगा मूलधन, तो 2 हो जाएगा क्या चीज, ब्याज हो जाएगा। अगर बनाना चाहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आपको हमको समझाना है तो पहले आपको समझा के हम बता रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। बोला क्या चीज कि ब्याज बराबर बोला मूलधन, तो मूलधन का 2/9। मूलधन को इधर लाएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि ब्याज अब बटा मूलधन इक्वल टू 2 क्या होगा 9, यानी ब्याज 2 होगा तो मूलधन कितना होगा 9, यानी ब्याज के जगह हम 2 रख सकते हैं, मूलधन के जगह 9 रख सकते हैं। अब बात आती है समय और दर के। तो समय और दर के बारे में बोला कि समय जो है जिसकी वार्षिक संख्या जो है वह है दर के दुगनी, यानी दर जितना होगा ओकर दुगुना है क्या चीज, समय। तो दर यहां से हम मान लेते हैं कि दर मान लिए हम x, तो समय कितना हो जाएगा 2x, अब बटा कितना होगा 100। यहां से अगर निकालते हैं दोस्तों तो 2 से 2 खत्म, यानी x² की वैल्यू हमारे पास 100/9 होगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 10/3। अब ध्यान से दोस्तों ये नहीं कि 10/3 आया तो मारना चालू कर दिया। अब देखिए 10/3 किसकी वैल्यू आया, तो हमने दर माना है ना x, तो दर पूछेगा तो 10/3 या पूर्णांक में हो जाएगा तो 3.1/3%, लेकिन दर नहीं पूछ दिया, पूछा है समय, तो समय तो हमने 2x माना है, तो समय यहां पर क्या हो जाएगा, तो समय हो जाएगा 2x, यानी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 × 20/3, और 20/3 वर्ष आंसर होगा, या इसी को लिख सकते हैं 6.2/3 वर्ष। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है, यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान हो तो राशि कितनी अवधि के लिए जमा कराई गई थी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पहले होता क्या है ब्याज बराबर। तो ब्याज बराबर आप जानते हैं दोस्तों कि ब्याज बराबर होता है मूलधन अगुने समय अगुने दर बटा 100। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, बोला कि एक निश्चित राशि,
साधारण ब्याज मूलधन का यानी मूल राशि का 9/4 है। यानी तुलना ब्याज और मूलधन के बीच हो रहा है। किसके बीच हो रहा है? ब्याज और मूलधन के बीच। अगर हम इसको बनाना चाहे तो डायरेक्ट बोला था क्या चीज? ब्याज जो है मूलधन का 9/4। इसका मतलब नीचे वाला वैल्यू मूलधन से तुलना करता है, नीचे वाला वैल्यू 4 हो जाएगा मूलधन, तब ब्याज हो जाएगा कितना? 9। हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट बनाना चाहे तो लिख भी सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको आपको सब सिखाना है, समझाना है अच्छी तरह से, इसलिए आप ध्यान से देखिए कि कैसे आता है। तो ध्यान से देखिए आपके पास कि ब्याज बराबर बोला कि मूलधन का 9/4, यानी मूलधन इधर लाते हैं तो ब्याज बराबर होगा बटा मूलधन हो जाएगा 9/4, यानी मूलधन 4 तो ब्याज कितना हो जाएगा? 9। अब यहां से ब्याज के जगह हम 9 रख सकते हैं, मूलधन के जगह हम 4 रख सकते हैं। टाइम और समय और आपके पास दर दोनों बोला, यानी समय और दर दोनों बोला बराबर है। इसका मतलब समय हम मान लिए x, तो दर भी मानना पड़ेगा x, क्योंकि दोनों तो बराबर बोला है। अब बटा क्या हो जाएगा? 100। अब यहां से अगर निकालते हैं तो ये कट जाएगा मरते में 25 मरते में, यानी x² की वैल्यू जो हो जाएगी वह हो जाएगी आपके पास 25 नमा 225। अब यहां से x की वैल्यू हो जाएगी कितना? आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी 15। इसका मतलब हमको x की वैल्यू 15 निकली, इसका मतलब समय भी 15 निकला और दर भी 15 निकला। तो हमसे पूछ रहा था समय, तो समय हमारे पास निकल गया 15। इस प्रकार इसका आंसर होगा 15 वर्ष। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मूलधन की एक राशि पर मिश्रधन मूलधन का 13/6 गुना है। यदि साधारण ब्याज 49 रुपया हो तो मूलधन की राशि ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, तुलना किया है मिश्रधन मूलधन का 13/6, यानी तुलना मिश्रधन से किया है मूलधन का। तो यहां से आप ध्यान से देखिए, मिश्रधन लिख दिए, मूलधन का, तो मूलधन का मतलब गुना 13/6 गुना है, यानी बराबर। अब यहां से मूलधन को इधर लाएंगे तो गुना है तो इधर क्या होगा? भाग में, यानी हमारे पास मिश्रधन अब बटा मूलधन हमारे पास क्या निकल के आएंगे? तो ये होंगे 13/6, यानी मिश्रधन 13 होगा तो मूलधन 6 होगा। अगर 6 रुपया 13 रुपया हो गया तो बढ़ कितना गया? तो बढ़ गया 7। तो जो बढ़ा हुआ पार्ट है वो क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। तो आप बताइए 6 रुपया 13 रुपया हुआ, यानी ब्याज कितना बढ़ा? तो बढ़ा कितना? 7। तो 7 जो बढ़ा वो क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो ब्याज की वैल्यू दे रहे हैं 49, वह रेशियो में कितना है? तो 7 की वैल्यू अगर 49 है तो 1 की वैल्यू 7 होगी, 1 की वैल्यू 7 होगी। तो हमसे पूछ रहा था क्या चीज? मूलधन। तो मूलधन यहाँ पर 6 है, तो 6 की वैल्यू होगा 6 गुने 7, यानी 42 रुपया। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दुगनी हो जाएगी? देखिए दोस्तों, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे, दुगनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी, 10 गुनी हो जाएगी, 20 गुनी हो जाएगी, 30 गुनी हो जाएगी, इस टाइप के गुनी वाले प्रश्न को बनाने के लिए आप फार्मूला बेस्ड भी बना सकते हैं और आप समझ से के भी इसको बना सकते हैं। तो पहले हम फार्मूला बेस्ड जो होता है वो आपको बताते हैं। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है उसको बनाने के लिए आप लिख सकते हैं क्या चीज? तो आप ये लिख सकते हैं कि दर बराबर होगा गुनी -1 इंटू 100 बटा समय। इससे भी आप इसको बना सकते हैं दोस्तों। अगर इससे बनाना चाहते हैं तो इससे पहले हम आपको बना के बता देते हैं। हमसे बोला था समय पूछा था, दर दे ले था 10%, तो दर के जगह 10 लिख दिए। गुनी क्या गुनी था? 2 गुनी था, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा, इंटू 100। समय पूछा था, समय मान लिए t, यहां से t का वर्ष निकाल लिए तो 10 मरतबे का जगह, यानी t का वैल्यू आ जाएगा 10 वर्ष। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इस टाइप से जो भी प्रश्न आएंगे आप इसको गुनी -1 से बना सकते हैं। लेकिन आपको अगर ये बात याद भी ना रहो तो आप इसको समझ के भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं तो वो देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों, समझ के अगर बनाना है तो आप एक बात बताइए, कोई धन अगर दुगनी हो जाती है, इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 1 रुपया है, दुगनी हो जाएगी मतलब हो कितना जाएगा? 2 रुपया, यानी बढ़ा कितना? 1 से 2 यानी बढ़ा 1 रुपया, तो बढ़ा वाला पार्ट क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। तो इसी टाइप से आप इसको
कुछ भी मान लीजिएगा, जैसे मान लीजिए मूलधन मान लेते हैं 100, तो दुगनी हो जाती है तो हो कितना जाएगा 200, तो 100 से पैसा 200 रुपया हो गया, मान लीजिए 100 रुपया 200 रुपया हो गया, यानी बढ़ कितना गया, तो आप कहोगे कि 100 से 200 यानी बढ़ा 100, यानी 100 जो बढ़ा वो क्या होगा, ब्याज कहलाएगा। तो इस हिसाब से भी आप इसको बना सकते हैं। अगर आप बनाना चाहे तो अब यहां से देखिए कि ब्याज बराबर होता क्या है, तो आप जानते हैं कि ब्याज बराबर होता है मूलधन अगुने समय अगुने दर बटा 100। अब यहां से दुगनी हो जाती है, दुगनी हो जाने का अर्थ आपको जैसे बताया कि अगर 1 रुपया मेरे पास है 2 रुपया हो गया, यानी बढ़ कितना गया, एगो एक्स्ट्रा बढ़ा, एक्स्ट्रा जो बढ़ा तो बढ़ा हुआ पार्ट क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि मूलधन 1 था तो 1 2 हो गया, तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज भी 1 होगा। और समय हमारे पास निकालना था, समय मान लिए हम t और दर हमको दिए हुए था 10 बटा 100। यहां से भी अगर निकालना चाहें तो t की वैल्यू 10 डायरेक्ट निकल जाएगी और कुछ याद करना भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों मेरे बताने का रीजन ये हुआ कि अगर आपको याद है तो आप इसी टाइप से बना लीजिए, अगर याद आपको नहीं कुछ करना है, आपको समझ समझ के क्वेश्चन बनाना है तो आप क्या कीजिए, यहां से भी बना सकते हैं। देखिए दोस्तों दोनों से आप बना सकते हैं, दोनों में कोई समय नहीं लगेगा, दोनों में सेम टाइम ही समय लगेगा। इसमें जितना समय लगा वो समझ समझ के बनाएगा, उसमें भी उतना ही समय लगेगा। तो हमको हम ये कहना ये चाह रहे हैं दोस्तों, जब हमको उतना ही समय लग रहा है तो हम एक्स्ट्रा चीज याद क्यों करें, याद क्यों करें, बिना याद के ही अगर हमको उतना ही समय में बन जाता है तो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमने दोनों तरीका बताया, आपको जो अच्छा लगे, जिससे कम समय लगे आप उससे उसको बना सकते हैं दोस्तों।